दिसंबर 3, 2018 को इस दुनिया को एक ऐसा अजूबा देखने को मिला जो अजीब होने के साथ ही साथ खूबसूरत भी था। अजूबा जिसे हम चेनसो मैन के नाम से जानते हैं। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे इस मांगा को डिस्क्राइब करना हो तो चेनसो मैन एक बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और वियर्ड मांगा थी। डीमन स्लेयर से डायरेक्ट चेनसो मैन पढ़ने की ट्रांजिशन के लिए मैं तो रेडी नहीं था। एक मांगा जो टिपिकल शोनेन मांगा से अलग थी। एक प्रोटैगनिस्ट जो किसी फ्लैशी गोल को परस्यू करने की जगह सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। और अगर इन सब से ज्यादा किसी चीज ने मुझे सरप्राइज किया है तो वो है ये वियर्ड एस मांगा पैनल्स। चेनसो मैन मांगा पढ़ने के बाद मुझे एक चीज तो समझ में आ गई थी कि ये मांगा किसी नॉर्मल इंसान ने नहीं लिखी है, और इसी वजह से मैं वियर्डली ऑब्सेस्ड हो गया था इस मांगा के ऑथर से। ऑथर जिसका नाम है तात्सुकी फुजिमोटो। ऑथर जिसके एग्जिस्टेंस के बारे में इंटरनेट पे सिर्फ 2 वीडियोस है, जिसमें से एक में वो लिटरली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि कैसे लेविटेट यानी उड़ा जाता है। और अगर आपको ये स्टूपिड लग रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज है। इसके अलावा दूसरे वीडियो में फुजिमोटो अपने फेवरेट फूड को डिस्क्राइब कर रहा है। कारे कारे सुकीना। अगर आप इतनी जानकारी से हक्के बक्के रह गए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आदमी ट्विटर पे भी है। पर अब आप सोच रहे होगे कि नियोसेंस है, ट्विटर होने से क्या हुआ, वो तो सबके पास होता है। वेल, हम किसी नॉर्मल इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तात्सुकी फुजिमोटो के बारे में। और मैं इस बात को इतना हाइप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फुजिमोटो अपने ट्विटर अकाउंट को एज अ 3rd ग्रेड स्कूल स्टूडेंट बन के यूज करता है, जो फुजिमोटो की छोटी बहन भी है। एक ऑथर जो अपने मांगा से भी ज्यादा खतरनाक है और जिसकी कहानी सुन के आप सिर्फ एक ही चीज कहोगे, व्हाट द फक। मानो या ना मानो, डेनिस बॉय को बुली करने से पहले एक समय था जब फुजिमोटो जाना जाता था एज अ ऑथर जिसने फायर पंच मांगा बनाई थी। और उसके पहले वो एक कॉलेज स्टूडेंट था जो काफी वियर्ड वन शॉट मांगा बनाने के लिए फेमस था, जिसमें से एक वन शॉट है लिटिल सिस्टर एल्डर सिस्टर, जिसका लिटरल प्लॉट है 2 बहनें जो एक दूसरे का नंगा बदन ड्रॉ करती है। पर ये वीडियो फुजिमोटो के वन शॉट्स के बारे में नहीं है, ये वीडियो उस मांगा के बारे में जिसने तात्सुकी फुजिमोटो को दी तात्सुकी फुजिमोटो बनाया है। और ट्रस्ट में जितनी माइंड बॉगलिंग इस मांगा की स्टोरी है, उतनी ही खतरनाक इस मांगा को पब्लिश करने की कहानी है। इमेजिन करो कि आप एक यंग स्ट्रगलिंग मांगा आर्टिस्ट हो जो अपने कॉलेज के दिनों में वन शॉट बना के और एंटाई देख के अपना जीवन काट रहा है, इस उम्मीद में कि एक दिन आप जितने ही हॉर्नी बच्चे आपकी मांगा पढ़ेंगे और आप एक अच्छे सक्सेसफुल मांगा आर्टिस्ट बन जाओगे। और गेस व्हाट, भगवान ने फुजिमोटो का खूबसूरत चेहरा देखा और उसकी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए उसको एक नई अपॉर्चुनिटी भेज दी। अपॉर्चुनिटी शोनेन जंप के रूप में। इसका मतलब अगर फुजिमोटो 2-3 सही डिसीजन ले तो वो मांगा इंडस्ट्री का नया हीरो बन सकता है, क्योंकि भले ही शोनेन जंप रिस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्री के कई बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे, और एट द सेम टाइम अगर उन्हें कोई मांगा टॉप नॉच नहीं लगती है तो वो शोनेन जंप वाले उस मांगा को बीच पब्लिकेशन में ही पेल देते हैं। और ये सब पता होने के बावजूद बंदे ने एग्जैक्ट उल्टा किया जो आप एक डेब्यूटेंट मांगा आर्टिस्ट से एक्सपेक्ट करोगे। क्योंकि पता नहीं कौन से सस्ते नशे फूक के फुजिमोटो ने सोचा कि उसके इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में 2 जरूरी चीजें होनी चाहिए। ये वीडियो देखने वाले खूबसूरत लोगों को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। एक जिन्होंने फायर पंच मांगा नहीं पढ़ी है, और दूसरे जिन्हें एक थेरेपिस्ट की जरूरत है। अगर आप पहले कैटेगरी के हो तो आगे का सेगमेंट आपके लिए। ये खूबसूरत कवर देखो और खुद से एक सवाल पूछो कि ये मांगा किस चीज के बारे में होगी। ना अब आपके दिमाग में होगा एक मर्द जिसके पास फायर पावर्स है जो लोगों को अपने मुट्ठियों से मारता है। और अगर आपने ये सोचा तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने भी पहले यही सोचा था। पर 1-2 चैप्टर में ही आपको रियलाइज होगा कि ये मांगा इतनी भी नॉर्मल और सिंपल नहीं है। मैं अब आपको समराइज करूंगा ये अजूबा जिसे हम फायर पंच कहते हैं। फायर पंच मांगा हमको एक छोटे बच्चे एग्नी के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है, जिसका यूनिवर्स स्नो से कवर्ड है। इसके साथ ही साथ एग्नी एक स्पेशल एबिलिटी के साथ पैदा हुआ है जिसको इस यूनिवर्स के लोग ब्लेसिंग कहते हैं। किसी को एग्जैक्टली इन ब्लेसिंग की ओरिजिन बैक स्टोरी के बारे में नहीं पता है, पर लोग कहते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। इस वरदान की मदद से कुछ लोग उड़ सकते हैं, कुछ के पास सुपर स्ट्रेंथ है और कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और
हमारे मेन एमसी एग्नी की पावर्स है रीजनरेशन। सेम गोज फॉर हिज लिटिल सिस्टर लूना, पर उसके पास इस एबिलिटी का वीकर वर्जन है। नाउ सोचो, अगर आपके पास रीजनरेटिव पावर्स है और आप एक विलेज में रहते हो जहाँ खाने पीने की कमी है, तो आप क्या करोगे? अगर आपको अग्रेसिव औरतों से पिटने का शौक है और आपका नाम फुजीमोटो है, तो आपका आंसर होगा जरूर लोगों को निम्स खिला दो। जी हाँ देवियों सज्जनों, आपने सही सुना। इस विलेज के खाने पीने का मेन सोर्स एग्नी है, जिसके ऊपर लोगों को अलग अलग विचार है, क्योंकि और हाँ मैं बताना तो भूल ही गया कि एग्नी की बहन उसी के बच्चे चाहती है, क्योंकि हम भूल तो नहीं सकते कि ये मांगा तात्सुकी फुजीमोटो ने लिखी है। तो बेसिकली एक विलेज है जहाँ पे लोगों के अपने ओपिनियन है इस मैटर पे। एक तरफ भूख से कोई कुत्ते की मौत मरना नहीं चाहता, पर दूसरी तरफ कुछ लोग चाइल्ड सूप भी पीना नहीं चाहते। फिर चीजें और बदतर बन जाती है जब कुछ दिनों बाद एक मिलिट्री ग्रुप इस विलेज में शेल्टर लेने आता है, और उन्हें बहुत ही जल्द पता चल जाता है कि इस विलेज का मेन फूड सोर्स क्या है। और जब उनका लीडर इसके बारे में जानता है तो वो ओरिजिनल प्लान को कैंसिल करता है और डिसाइड करता है कि इस विलेज को तबाह कर देना चाहिए। इस विलेज में शेल्टर लेने की जगह ये सोल्जर्स को विलेज के लोगों को मारने का ऑर्डर दे देता है। इनका लीडर डोमा पैदा हुआ था विद द ब्लेसिंग ऑफ फायर, मोर स्पेसिफिकली फायर जो कभी बंद नहीं होती है। और क्योंकि डोमा को कैनिबलिज्म भगवान के खिलाफ किया गया एक जुर्म लगा, इसीलिए डोमा ने पूरे विलेजर्स को जिंदा जला दिया, जिसमें से बचे सिर्फ 2। ना याद है मैंने क्या बताया था कि इन दोनों की पावर्स क्या है? अब उसी के कारण ये दोनों जिंदा जले जा रहे थे, दर्द और तकलीफों से चिल्लाए जा रहे थे, उनका शरीर जल जल के गिरे जा रहा था, पर कुछ ही देर बाद वापस रीजनरेट भी हो जा रहा था। और इसी की वजह से ये साइकिल चलते जा रही थी। पर क्योंकि लूना के पास एक वीकर रीजनरेटिव पावर थी, कुछ पलों के बाद वो हार मान लेती है और अपने आखिरी लम्हों में वो एग्नी की तरफ देखती है और अपने आखिरी शब्द कहती है, और एग्नी से कहती है लिव, जिसके तुरंत बाद एक ना भुला पाने वाला पैनल आता है। और इसी समय एग्नी रियलाइज करता है कि उसे क्या करना है। उसे विलेज के सभी इनोसेंट फैमिलीज और अपनी छोटी बहन की मौत का बदला लेना है। दिन बीत जाते हैं पर एग्नी अपनी जगह से हिल नहीं पाता। हफ्ते निकल जाते हैं और एक ऐसा समय आता है जब एग्नी में चिल्लाने की भी शक्ति नहीं बचती। और इन कठोर समयों में एग्नी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, उसकी छोटी बहन की आखिरी इच्छा। कई दिनों बाद एक समय आया जब एग्नी फाइनली खड़ा हुआ। उसने सालों साल तक खुद को ट्रेन किया था कि वो इन फ्लेम्स में चल पाए और सांस ले पाए, पर ये इंसान जो अब अपने पहले कदम चल रहा था वो वही छोटा बच्चा नहीं था जिसे हम जानते थे। और यहीं से रियल फायर पंच की कहानी शुरू होती है। कहानी एक बड़े एग्नी की जो सबका दर्द लेके अपने मकसद की तरफ चल पड़ा है। समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब था कि जब मैंने बोला था कि ये मांगा कवर एक धोखा है, क्योंकि ये कहानी किसी ऐसे इंसान की नहीं है जिसके पास फायर पावर्स हो और जिसे लोगों को कूटने में मजा आता हो। ये कहानी एक इंसान की है जो फायर पे है और जो बदला लेना चाहता है अपनी रोमांटिक बहन का। ये मांगा आपको इमॉर्टैलिटी जैसे कॉन्सेप्ट पे एक नया पर्सपेक्टिव देगा, और ये मांगा एक हार्श टेक है अंधविश्वास और रिलीजन के ऊपर, और इन सब के ऊपर एक ऑलमोस्ट एक्यूरेट वर्ल्ड दिखाता है कि अगर दुनिया खत्म होने लगे तो अनएजुकेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग कैसे बिहेव करेंगे। और ये मांगा फुजीमोटो ने लिखे तो ऑब्वियसली इसमें काफी सारे रेफरेंसेस है, जैसे स्टार वॉर्स, टॉम क्रूज, और आई थिंक हमारे मेन कैरेक्टर एग्नी का नाम भी एक रेफरेंस है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, एग्नी जिसका अंग्रेजी में मतलब है इंटेंस पेन ऑफ माइंड और बॉडी, जो कि एग्जैक्टली हमारे एमसी के साथ हो रहा है, और हिंदी में एग्नी का मतलब है फायर, जो कहानी का पूरा प्लॉट है। तो आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? इस मांगा के पब्लिकेशन के वक्त ही फुजीमोटो के दिमाग में एक आइडिया आया था कि एक लड़के के सीने से वायर खींच के उसके सर से चेनसॉ बाहर आए तो एक काफी नीट कॉन्सेप्ट होगा। और फिर जन्म हुआ था चेनसॉ मैन का। आई वुड एब्सोल्युटली रिकमेंड दिस मांगा। ये मांगा पढ़ने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं अपने सारे सब्सक्राइबर से माफी भी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ा सा गायब हो गया था और मैं काफी डार्क फेजेस से जा रहा था। मैं थोड़ा सा उस स्टेट में चला गया था जो आजकल तो सबको ही हो जाता है, द डी वर्ड। पर अब चीजें थोड़ी बेहतर है और मैं इतना गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैं आप सब 2600 के 2600 सब्सक्राइबर्स को गोग ब्लॉकबस्टर देने से भी हेजिटेट नहीं करूंगा। मेन पॉइंट ये है कि अब कंसिस्टेंटली वीडियोस आएंगे, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, वरना मैं आपके सपने में आके